अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में फेसबुक से पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं, वो भी बगैर पैसे लगाए। आजकल दुनिया भर में चर्चा है तो एफबी वालों का, ये जिसके पीछे पड़ जाएं इसकी तो लाइव ही बना देते हैं। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अली इमरान। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और हाँ, साथ ही दी गई घंटी पे क्लिक करना ना भूलें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं वो आप तक बआसानी पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। मैंने बहुत सी ऐसी वीडियोस देखी जिनका टाइटल था फेसबुक से कैसे पैसे कमाए जाते हैं। यकीन जाने सब की सब बेकार निकली। कुछ दिन पहले मुझे फेसबुक से पैसे कमाने का एक जबरदस्त तरीका पता चला। मैंने सोचा पहले मैं खुद इस पर अमल करके देखूं, अगर फायदा हुआ तो आप लोगों से भी शेयर करूंगा। मैंने जब इस तरीके पर अमल किया तो सिर्फ एक हफ्ते में मैंने 20,000 रुपए कमाए। दोस्तों, मेरी मुलाकात अपने दोस्त के भाई काशान से हुई। जब मैंने इससे इसके काम के हवाले से बात की तो पता चला वो माहाना 60 से 70,000 रुपए आसानी से कमा लेता है। मैंने सोचा भला घर में रहकर कोई इतनी बड़ी रकम कैसे कमा सकता है। जब मैंने काशान से इसके काम के बारे में पूछा तो इसने बताया, भाई, बड़े शहरों में पैसे कमाना इतना आसान है, बस आप लोगों को गाइड करने वाला होना चाहिए। मैंने इससे पूछा, तुम फेसबुक से सारी रकम कमाते हो, कोई और टूल मसलन यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फाइवर वगैरह इस्तेमाल क्यों नहीं करते? तो वो हंस पड़ा, बोला, जब मैं फेसबुक से अच्छे खासे पैसे कमा लेता हूँ तो मुझे किसी और जगह पे जाने की जरूरत क्या है। काशान ने बताया, शुरू में मैंने अपना अच्छा खासा टाइम फेसबुक पे जाया कर दिया। कभी किसी की वीडियो देखता, कभी किसी की पोस्ट पर कमेंट करता, फिर ऑनलाइन शॉपिंग के पेज पर मुख्तलिफ चीजें देखता रहता। एक दिन फेसबुक पर मुख्तलिफ पोस्ट देख रहा था तो मेरी नजर एक पोस्ट पर पड़ी जिस पर लिखा था, मुझे यूट्यूब चैनल के लिए 1,000 सब्सक्राइब चाहिए। और इस पोस्ट के कमेंट में बहुत से लोगों ने अपनी अपनी ऑफर लगाई हुई थी। कोई 1500 में 1,000 सब्सक्राइब दे रहा था, कोई 2,000 में 1,000 सब्सक्राइब दे रहा था और कोई 8,000 वाला भी था। और फिर मैंने इन सब से मालूम किया कि ये काम कितने दिनों में पूरा करेंगे। इस पर मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ बातें की। मसलन कोई बोला 3 दिन में 1,000 सब्सक्राइब दे दूंगा, कोई बोला 1 हफ्ता लगेगा 1,000 सब्सक्राइब होने में, वगैरह वगैरह। मैंने एक पोस्ट बनाई जिसमें मैंने भी लोगों को सब्सक्राइब और वॉच टाइम वगैरह का पैकेज देना शुरू किया। फिर मैंने हर पैकेज में 1,500 से 2,000 बढ़ाकर लोगों को बताए। जाहिर है मैंने कौन से इस काम को करना था। काम तो उन लोगों को करना था जिन्होंने कमेंट्स किए थे। आपको यकीन नहीं आएगा, सिर्फ 2-3 दिन के अंदर लोगों ने मुझे ऑर्डर देना शुरू कर दिए। एक जगह से 10,000 का ऑर्डर लिया और दूसरी जगह 7,000 में दे दिया। लोगों का काम होता रहा, मुझे पैसा मिलता रहा। मैंने सोचा मेरी जेब से कौन सा खर्च हो रहा है, क्यों ना और कामों में भी हाथ डालूं। तो मैंने फेसबुक पेज के लाइक, कमेंट्स वगैरह भी बेचना शुरू कर दिए। साथ साथ आजकल चलने वाला टिकटॉक भी अपने पैकेज में शामिल कर लिया। अब मैंने फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक की प्रमोशन करना शुरू कर दी। लोग समझते हैं मैं इस काम को कर रहा हूं, जबकि मैं इधर का माल उधर कर रहा हूं। इस तरह लोगों का काम भी हो जाता है और अपने अच्छे खासे पैसे भी बन जाते हैं। काशान की बात सुनकर मैंने ऐसी पोस्ट तलाश की जिसमें लोग मुख्तलिफ सोशल नेटवर्क्स की ऑफर कर रहे हैं। मैंने 3 लोगों से बात की, इनके पैकेज लिए, काम करना शुरू किया। लेकिन दोस्तों, एक बात, मैंने काम इस तरह शुरू किया कि मैंने ऐसे ग्रुप पेजेस ज्वाइन किए जो सोशल मीडिया के हवाले से थे, जैसे यूट्यूबर्स का ग्रुप, फेसबुक प्रमोशन का ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप, जॉब का ग्रुप, रोजगार का ग्रुप वगैरह। इन पर ऐसी पोस्ट तलाश की जहां लोग मुख्तलिफ पैकेज मांग रहे थे।
میں نے ان لوگوں کو الگ الگ اپنی آفر دی. 10 میں سے 7 لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور 4 نے مجھے کام دیا. اس طرح میں نے صرف ایک ہفتے میں 20,000 روپے کمائے. ویسے اب میں سوچ رہا ہوں جب میری جیب سے کچھ خرچ ہی نہیں ہو رہا تو کیوں نہ اور کاموں کے ساتھ ساتھ یہ کام بھی چلاتا رہوں. کاشان تو صرف فیس بک سے کما رہا ہے، میں انسٹاگرام وغیرہ سے بھی یہ کام شروع کر دوں. تو دوستو کیسا آئیڈیا تھا؟ آئیڈیا ایک دم سالڈ ہے نا؟ دوستو ہر بار ایسا نہ کرو یہ ویڈیو دیکھ کر چھوڑ دو، کبھی میری دی گئی ویڈیوز پر عمل کر کے تو دیکھو. ایسے بہت سے لوگ ہیں جو میری ویڈیوز دیکھ کر باعزت روزگار کما رہے ہیں، تو آپ کیوں نہیں؟ اللہ کا نام لو، محنت کرو. سنا تو ہوگا امی جان کہتی ہیں کوئی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا.